कराची के इलाके जिना गार्डन मॉडल कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज़ गिरकर तबाह होने वाले PIA के तैयारे में सवार 99 में से 97 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। 2 अफराद जख्मी हैं। 19 जाँ बहक अफराद की शनाख्त कर ली गई है। जाँ बहक होने वाले 13 अफराद की मैयतों को वरसा के हवाले कर दिया गया है। तमाम लाशों को DNA नमूने लेने के बाद सर्द खाने मुंतकिल किया गया। कराची के इलाके जिना गार्डन मॉडल कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज़ गिरकर तबाह होने वाले PIA के तैयारे में सवार 99 में से 97 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है। 2 अफराद इसमें ज़ख्मी हैं। 19 जाँ बहक अफराद की शनाख्त कर ली गई है। तैयारे के तबाह होने वाली जगह पर रेस्क्यू हुक्काम ने लाशों और जख्मियों को निकालने का काम मुकम्मल कर लिया है। मलबा उठाने का काम आज शुरू किया जाना है। इसकी तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, आप इस वक्त हादसे की जगह पर मौजूद हैं, वहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हूँ। तमाम तर लाशों के रेस्क्यू का अमल गुज़िश्ता रात सुबह तकरीबन 5 बजे तक मुकम्मल कर लिया गया था। तहम अब से कुछ देर के बाद में यहाँ पे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल CEO PIA के साथ ख़ुद तशरीफ़ ला रहे हैं और यहाँ के जाए वक़ुआ का दौरा करेंगे, जिसके बाद में उम्मीद की जा रही है कि वफाकी वज़ीर भी यहाँ का दौरा करेंगे और फिर रेस्क्यू का अमल जो कि घरों का मलबा, गाड़ियों का मलबा और जहाज़ का बचा हुआ मलबा मौजूद है उसको मुकम्मल तौर पर हटाया जाएगा। जितने भी घर 25 तकरीबन घर हैं जो मुतासर हुए हैं, ताम उसमें से अब से कुछ देर कबल पुलिस काम से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि एक ख़ानदान के 16 अफराद को शारा फैसल पर वाक़ एक होटल में मुंतकिल किया गया है, जबकि मुख्तलिफ जो गली के लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ मुंतकिल हो गए हैं। अगर हम सर्दखाने की बात करें तो अब तक छिपा सर्दखाने में 40 मैयतें लाई गई हैं, जबकि ईदी सर्दखाने में 53 मैयतें मौजूद हैं, जिनमें से 3 को इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है ईदी सर्दखाने में से, जबकि छिपा सर्दखाने में से अब तक 6 मैयतों को मुंतकिल किया जा चुका है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ जिना अस्पताल में भी 4 मैयतों को उनके वरसा अपने हमरा ले गए थे। अच्छा, मलबा उठाने का काम आप बता रहे हैं कि कुछ देर में शुरू होगा, उससे पहले क्या किसी और टीम, कोई मुआयना टीम है यहाँ पर पहुँचेंगी? और इसके अलावा ये भी बताइएगा जो घर मुतासर हुए हैं, क्या अब उसमें कुछ दिनों बाद या करीब आने वाले दिनों में पॉसिबल है कि दोबारा रिहाइश अख्तियार की जा सके? देखिए, जितने भी घर यहाँ पर मौजूद हैं उसमें मेजॉरिटी घर ऐसे हैं जो कि ग्राउंड प्लस 1 के बने हुए थे और उन तमाम तर घरों के जो एक फ्लोर है, कुछ ग्राउंड प्लस 1 बने थे, कुछ ग्राउंड प्लस 2 बने थे। ताहम उनकी जो ऊपरी मंजिलें वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो गई हैं। कुछ मकानात की जो ग्राउंड फ्लोर हैं वो भी बुरी तरीके से उनको मुतासर हुए हैं। ताहम अभी यहाँ पे रिहाइश इख्तियार नहीं की जा सकती क्योंकि अभी भी गली में मलबा बहुत मौजूद है। सुबह के वक्त पे जितना भी मलबा था उसको एक जगह हैवी मशीनरी की मदद से इकट्ठा कर दिया गया था, जिसके बाद में जितनी भी हैवी मशीनरीज थी वो यहाँ से चली गई थी। ताहम अब इंतज़ार किया जा रहा है जैसे ही गवर्नर सिंध और जो मुख्तलिफ जो VIPs यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं वो यहाँ का दौरा कर लें, उसके बाद में जितना भी यहाँ पर मलबा मौजूद है, जिसके अंदर जली हुई गाड़ियाँ हैं, टूटे हुए मकानात का मलबा और साथ ही जो जहाज़ का बचा हुआ मलबा है उसको मुंतकिल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। जामा कराची में DNA सैंपल के लिए एक डेस्क कायम की गई है। गुज़िश्ता रात तक 6 ख़ानदानों ने खून के नमूने यहाँ पर जमा करवाए हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक इस वक्त भी नमूने हासिल करने का अमल जारी है, लेकिन अभी तक की अपडेट ये है कि गुज़िश्ता रात तक 6 ख़ानदानों ने खून के नमूने जमा करवाए हैं। इस वक्त भी नमूने हासिल करने का अमल जारी है। जामा कराची में ये DNA सैंपल देने का डेस्क कायम किया गया है क्योंकि बकिया जो मैयतें हैं उनकी भी शनाख्त DNA सैंपल के ज़रिए की जानी है और जामा कराची में DNA सैंपल देने के लिए एक डेस्क कायम किया गया है। गुज़िश्ता रात तक यहाँ पर 6 ख़ानदानों ने खून के नमूने जमा करवाए थे। तैयारा हादसे में जाँ बहक कराची की रिहायशी दिलशाद बेगम अपनी बेटियों से मिलने लाहौर गई थी। लॉकडाउन के सबब वापस ना आ सकीं। 2 माह बाद बेटे को वालदा से मिलना तो नसीब हुआ, लेकिन सर्द खाने में। मजीद बताएंगी सुनोविया चौधरी।
जी, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सोराब गोट ईदी सर्द खाने पे, और जैसे कि गुज़श्ता रोज़ होने वाले तैयारे हादसे के जो जाँ बहक अफराद थे, अब तक यहाँ पर जो है वो 56 मैयतें यहाँ पर सर्द खाने में मौजूद हैं। कराची के इलाके खारादर की रहायशी खातून हैं दिलशाद बेगम, जिनके बेटे ये भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। बस वो लॉकडाउन से पहले गई थी अपनी बेटियों के घर पे बैठने के, हर एक का दिल होता है कि अपनी बेटियों के घर पे, तो बोला 10-15 दिन रुक के मैं थोड़ा पहल करा गया। 2:30 बजे उनकी फ्लाइट थी, जैसे मेरा भाई पहुँचे हम लोग तो अचानक फ़ोन आया कि टीवी पे कोई न्यूज़ आ रही है कि हादसा हो गया है। बस मिस करेंगे पूरी लाइफ, ये रमज़ान हमारा बहुत। इस वक्त भी यहाँ पर इस सर्द खाने में हमने देखा कि तकरीबन 56 के करीब मैयतें जो है वो मौजूद हैं, और जिनके अहले खाना जो है वो, जिनको अभी जैसे जैसे पता चल रहा है लोगों को, तो वो अपने प्यारों की शनाख्त के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी, कराची के इलाके मलीद मॉडल कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज़ PIA के तैयारे के हादसे के बाद लोग अपने प्यारों के बारे में परेशान हैं। बहादुराबाद के रिहायशी सलीम कादरी भी हादसे का शिकार तैयारे में सवार थे। उनके घर के बाहर मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब। जी, कल कराची जिना गार्डन मॉडल कॉलोनी में PIA का प्लेन क्रैश हो गया। एक अफसोसनाक वाक़या है जिसने सबको जो है हिला कर रख दिया है। मैं बहादुराबाद के इलाके में मौजूद हूँ। सलीम कादरी और उनका बेटा उसामा कादरी भी उस जहाज़ में जहांबाग हो गए उस प्लेन क्रैश में। मैं इनके घर के बाहर मौजूद हूँ। जो हम मालूमात हासिल की है उससे ये पता चला है कि वो पेशे के एतबार से कारोबारी फ़र्द थे और वो कारोबार के सिलसिले में ही लाहौर गए थे। डेथ बॉडी के हवाले से अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि सलीम कादरी और उनका बेटा उसामा कादरी, जो 17 से 18 साल की उम्र बताई जा रही है उसकी, कि उसकी डेथ बॉडी की शनाख्त हो गई है या नहीं हुई। अलबत्ता जो इस बिल्डिंग के, इस अपार्टमेंट का जो गार्ड है उससे बात की, उन्होंने यही कहा है कि फ़्लैट में इनके कुछ लवाहिकीन मौजूद हैं, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपसे बात कर सकें, और इसलिए हमें अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं है। जी, और अब बात करते हैं इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन की। पाकिस्तान एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। एक बयान में पालपा ने कहा है कि बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक हादसे की मुनासिब तहकीकात यकीनी बनाई जाए, जिसमें हसास इदारों और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइंस एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल किए जाएँ। पाकिस्तान एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक इस हादसे की मुनासिब तहकीकात यकीनी बनाई जाए, जिसमें हसास इदारों और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल किए जाएँ। ये मुतालबा किया है पालपा ने। कराची में बदकिस्मत तैयारे के हादसे की जाने वाली तहकीकात से मुताल्लिक क्या इकदाम किए गए हैं, जानने के लिए हमने रब्ता किया जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन से। तारिक, अब तक जहाज़ के कौन से अहम हिस्सों को तलाश कर लिया गया है और तहकीकात के बारे में भी अपडेट कीजिएगा, किन मराहिल में तहकीकात? जी, अभी तक जिस चीज़ की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कंफर्म किया है वो जहाज़ का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, जो कि मिल गया है, और बाकी जो तहकीकाती बोर्ड है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, इसको जो है वो तश्कील पा गई है इसकी, और इसके सरबराह एयर कमोडोर उस्मान गनी हैं, जबकि इनके साथ विंग कमांडर मोहम्मद इमरान है, पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन तौकीर हैं, और सिविल एविएशन अथॉरिटी के नासिर मजीद हैं जो जॉइंट डायरेक्टर हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के। इन पर मुश्तमिल जो है वो कमेटी ये बना दी गई है जो तहकीकाती करेगी इस पूरे वाक़े की। अभी तक जो हमारे पास इब्तदाई इत्तलात आई हैं उसमें जो है वो किसी हद तक इस बात की कंफर्मेशन हो गई है कि जो जहाज़ के बच जाने वाले मुसाफिर हैं ज़ुबैर, इन्होंने जो एक बात कही थी कि जहाज़ टच हुआ है और रनवे को टच करने के बाद उठा है, तब इस बात की सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़राए भी तस्दीक कर रहे हैं कि जहाज़ ने रनवे को छुआ है और उसके बाद जो है वो दोबारा जहाज़ के ऊपर उठा लिया गया है। इस बारे में अभी तहकीकात हो रही है कि जहाज़ ने जब टच किया उसके व्हील खुले हुए थे या नहीं खुले थे, और इसके ऊपर जो है वो इस बात की मज़ीद शहादतें जमा की जा रही हैं कि उस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल बनी थी। दूसरी एक चीज़ जो बताई गई है वो ये कि जहाज़ अपनी लैंडिंग अप्रोच में आया था तो उसकी जो है वो बुलंदी बहुत ज़्यादा थी जो कि कम होनी चाहिए थी। जिस वक्त ये बताया गया कि जहाज़ जब 15 नॉटिकल माइल दूर था एयरपोर्ट से तो उसकी बुलंदी 10,000 फीट थी,
और उस वक्त कंट्रोलर ने कैप्टन को बताया कि तुम्हारी जो है वो बुलंदी ज्यादा है, जिसके बाद कोई 10 नॉटिकल माइल पर आकर जहाज की बुलंदी 7,000 फीट हो गई थी, जबकि यहाँ पर जहाज की बुलंदी 3,000 फीट होनी चाहिए थी। इसके बाद जो है वो दोबारा कप्तान को बताया गया है और वहां से फिर उन्होंने बहुत तेजी के साथ डिसेंडिंग की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन हमें अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने शुगर कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक कमीशन ने कमेटी की तरह ही गलतियां की हैं। उन्हीं अफराद ने रिपोर्ट बनाई जो पहले तहकीकाती कमेटी के रुकन थे। कमीशन ने हकाइक मस्ख करके पेश किए। शुगर मिल्स एसोसिएशन की दी गई तजावीज़ नज़रअंदाज की गई। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गन्ने और क्रशिंग के फ़र्क को डबल बुक्स का इल्ज़ाम दिया गया, हालांकि ये मामला गुड़ की पैदावार से है। एक्स प्राइस मिल्स की कीमत बढ़ने का इल्ज़ाम भी बेबुनियाद है। कमीशन ने मार्केट फोर्सेस का किरदार नज़रअंदाज किया और डिमांड एंड सप्लाई को रिपोर्ट में जगह नहीं दी। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि कमीशन का चीनी के कारोबार और इसकी अकाउंटिंग का कोई तजुर्बा नहीं था। चीनी सेक्टर और गन्ने की प्रोक्योरमेंट और क्रशिंग के ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में कमीशन को कोई इल्म नहीं। कमीशन ने चीनी की पैदावारी लागत कम जाहिर करने की भरपूर कोशिश की। कमीशन के बताए गए पैदावारी लागत मॉडल के तहत कोई कारोबार नहीं चल सकता। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सट्टे और बेनामी के लगाए गए इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया है।